अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध के शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं, जागृति है। एक बात जो आज समझ ली तो कल से सब बदल सकता है। बुद्ध बोले, आज समझ गए तो कल बदल जाएगा। भाग 1, जाग जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक गहरी सांस लो। अब अपनी आंखें बंद नहीं, भीतर खोलो, क्योंकि यह सिर्फ एक और वीडियो नहीं है। यह वो क्षण हो सकता है जहां से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो। तुम लगातार भाग रहे हो, कभी लक्ष्यों के पीछे, कभी लोगों के पीछे, कभी इस दुनिया की सराहना के पीछे, और कभी एक ऐसे सुख के पीछे जो मिलता नहीं। पर क्या तुमने कभी रुककर पूछा है, मैं वास्तव में क्यों भाग रहा हूं? बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय पाना 1000 लड़ाइयां जीतने से बड़ा है। यह पंक्ति सिर्फ ज्ञान नहीं, यह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अब यहीं रुक जाओ और सोचो, क्या तुम अब तक खुद से भागते रहे हो? क्योंकि अगर तुमने आज इस बात को गहराई से समझ लिया तो कल तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। तुम्हारा दुख क्यों नहीं जा रहा और तुम खुद नहीं जानते। तुम सोचते हो कि बाहर की दुनिया तुम्हें दुख दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है, तुम खुद अपनी सबसे बड़ी तकलीफ हो। हां, यह सुनने में कठोर लग सकता है, पर यही बोध का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने भटके हुए विचार। अब जरा ठहरो, सोचो, तुम दिन भर क्या सोचते हो? क्या वह शांति से जुड़ा होता है या डर, गुस्सा, तुलना और दुख से? क्योंकि जिस विचार में तुम बार बार डूबते हो वही तुम्हारा कल बन जाता है। रुको और इस पंक्ति को भीतर तक महसूस करो। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। तुम वही नहीं हो जो तुम दिखाते हो, न ही जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम वो हो जो तुम रोज अपने मन में दोहराते हो। अगर आज तुम खुद को कमजोर, टूटा और असफल मानते हो तो कल तुम्हारा जीवन भी वैसा ही आकार लेगा। लेकिन अगर आज तुमने अपने भीतर यह संकल्प लिया, मैं शांत हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं मुक्त हूं, तो कल की सुबह कुछ और ही होगी। अपने विचार बदलो, तुम्हारा जीवन खुद बदल जाएगा। भाग 2, अपेक्षाओं का जाल, जिसे बुद्ध ने तोड़ने को कहा। तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारी दुनिया वैसी नहीं चल रही जैसी तुम चाहते हो। लोग वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा तुमने सोचा था। जीवन वैसा नहीं बह रहा जैसे तुमने कल्पना की थी। और इसी को कहा जाता है अपेक्षा। बुद्ध ने कहा था, अपेक्षा दुख की जड़ है। अब यहां रुकिए, यह लाइन बार बार पढ़िए, क्योंकि यही आपके 90% दुख का कारण है। कड़वी सच्चाई यह है, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन तुम खुद नहीं बदलना चाहते। तुम्हें लगता है कि लोग समझें, लेकिन क्या तुमने खुद को समझा? हर बार जब तुम किसी से कुछ उम्मीद करते हो और वो पूरी नहीं होती, तुम भीतर से टूट जाते हो। पर क्या तुम जानते हो कि अपेक्षा का पूरा भार तुम्हारे मन ने खुद उठाया था? रुको, सोचो, क्या मैं दुखी हूं क्योंकि सामने वाला गलत है, या मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी अपेक्षा गलत थी? यह सवाल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, तुम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम बाहरी चीजों से अपना सुख बांधते रहोगे। अब सोचिए, क्या तुम्हारा मन बंधा हुआ है किसी के व्यवहार से, किसी रिश्ते की मंजिल से, अपने सपनों की गति से? अगर हां, तो तुम सपनों में नहीं, बंधनों में जी रहे हो। अब 10 सेकंड के लिए कुछ मत करो, सिर्फ यह पंक्ति भीतर दोहराओ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस खुद को समझना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें दूसरों से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तथ्य ये नहीं कि जीवन कठिन है, तथ्य ये है कि तुमने आसान जीवन की उम्मीद कर रखी थी। बुद्ध का रास्ता यह नहीं कहता कि दुख नहीं आएगा, वो कहते हैं जब तुम दुख को देख लोगे वो तुम्हें नहीं छू पाएगा। अगर इस एक बात को आज समझ गए तो किसी भी रिश्ते, नौकरी या हालात में दुख नहीं टिक पाएगा। भाग 3, मन का भ्रम, जो तुम्हें हर दिन गिरा रहा है। बुद्ध की चेतावनी, तुम्हारा मन बहुत चालाक है। यह तुम्हें बताता है कि तुम सही हो, जबकि अंदर से तुम टूटे हुए हो। यह तुम्हें समझाता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता।
बुद्ध ने चेतावनी दी थी, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब जरा ठहरो और इस बात को भीतर तक जाने दो। अगर तुमने आज अपने मन की चालाकियों को पकड़ लिया तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, न दुनिया, न हालात, न तुम्हारा अतीत। मन तुम्हें कल में उलझाए रखता है या भविष्य में डरा कर रखता है। आज इस क्षण में जीने नहीं देता। तुम्हारा मन हर वक्त कहता है कुछ कमी है, तुम अधूरे हो। जब ये मिलेगा तब सुकून मिलेगा। पर क्या वह सुकून कभी आया? सच तो यह है, मन तुम्हें कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होने देगा जब तक तुम उसे पहचान नहीं लोगे। मन के पीछे भागते रहोगे तो जीवन भर भटकते रहोगे। पर अगर आज मन को देखने लग गए तो वो तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। मन तुम्हें दिखावा सिखाता है कि बाहर मुस्कुराओ, भीतर चाहे जो भी हो। बुद्ध ने कहा, जागो जागो, देर हो रही है। क्यों? क्योंकि हर दिन तुम मन के धोखे में पड़कर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी चेतना खो रहे हो। अगर इस लाइन ने तुम्हें भीतर झकझोर दिया तो वीडियो यहीं मत छोड़ो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारे भीतर क्रांति ला सकता है। मन कहता है, जब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, जब मैं शांत हो गया तब सब कुछ मेरे हिसाब से होने लगा। क्या तुम अंतर समझ पाए? बुद्ध ने कभी मन को दबाया नहीं, उन्होंने देखा, समझा और फिर मुक्त हो गए। अब बस 10 सेकंड आंखें बंद करो और भीतर दोहराओ, मैं मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो मन को देख रहा है। अगर तुमने ये बात सच में समझ ली तो तुम आज से अलग व्यक्ति बन सकते हो। शुरुआत यहीं से होती है, इस क्षण से। भाग 4, बुद्ध का मौन। जब शब्द कम पड़ जाते हैं वहां सत्य शुरू होता है। तुमने बुद्ध को बोलते हुए सुना है, पर क्या कभी बुद्ध के मौन को महसूस किया है? बुद्ध के असली उपदेश अक्सर शब्दों में नहीं, मौन में होते थे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, केवल अनुभव की जाती है। बुद्ध जानते थे कि शब्द सीमित हैं, लेकिन मौन असीम है। उन्होंने कहा, मौन भी एक उत्तर होता है जब प्रश्न बहुत गहरे हो जाते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत शोर है तो यही समय है मौन को भीतर बुलाने का, क्योंकि शांति कभी बाहर नहीं आती, वो भीतर के मौन से ही जन्म लेती है। तुम दिन भर बहुत कुछ बोलते हो, दूसरों से, खुद से, अपने मन से, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को चुपचाप सुना है? सिर्फ एक बार अगर तुम भीतर पूरी तरह शांत हो जाओ तो वहां तुम्हें वो मिल सकता है जिसे दुनिया ने हजारों नाम दिए हैं, ईश्वर, शांति, आत्मा, ब्रह्म, निर्वाण। जो व्यक्ति मौन में बैठना सीख गया वो जीवन के हर शोर में भी शांत रहना सीख जाता है। मौन डराता है क्योंकि उसमें तुम अपने नकली चेहरे नहीं पहन सकते। मौन में तुम्हें अपना असली चेहरा देखना पड़ता है। इसीलिए लोग ध्यान से भागते हैं, क्योंकि मौन उन्हें दिखा देता है वो क्या छुपा रहे हैं, खुद से भी। अगर तुम इस मौन से डरते हो तो समझ लो वहीं तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। जहां डर खत्म होता है वहीं बुद्ध शुरू होते हैं। बुद्ध का ध्यान कोई टेक्निक नहीं था, वो एक गहरा उतरना था अपने भीतर। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस शुद्ध मौन और पूर्ण उपस्थिति। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मौन होता है तो वहां कोई मैं नहीं बचता, और जहां मैं मिटता है वहीं दुख समाप्त हो जाता है। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए, बिना किसी डर के, बिना किसी पहचान के? अब रुकिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, कोई शब्द न दोहराएं, कोई विचार न पकड़ें, बस मौन में रहें। अब वहीं से जीवन को देखना शुरू करें, बुद्ध वहीं मिलेंगे। भाग 5, बुद्ध का असली संदेश। दुख का अंत यहीं से शुरू होता है। हर कोई यही पूछता है, मैं दुख से कैसे बचूं? लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुख से बचो। उन्होंने कहा, दुख को समझो। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वो तुम्हारा पीछा करती है, पर जब तुम रुकते हो, उसे देखते हो, उसे समझते हो, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर से अपना वजूद खो देती है। अगर तुम दुख से नहीं भागे बल्कि उसे समझने बैठे तो तुम उसी पल मुक्त हो सकते हो। बुद्ध का पहला सत्यम यही था। जीवन में दुख है, साधारण लेकिन अनदेखा सत्य।
तुम हर दिन उम्मीद करते हो कि सब कुछ ठीक चले, सब वैसा हो जैसा तुम सोचो, कोई तुम्हें ठुकराए नहीं, कोई तुम्हें धोखा ना दे। लेकिन दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, और जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं तब दुख जन्म लेता है। दुख तब होता है जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा तुमने सोचा था, पर बुद्ध तब शुरू होते हैं जब तुम सोचना छोड़कर देखना शुरू करते हो। बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य बताए। 1, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, दुख के अंत की राह है। ध्यान दो, बुद्ध ने कहा दुख का अंत संभव है। यह कोई आशावाद नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने कहा अगर तुम सच में जाग जाओ तो दुख टिक नहीं सकता। अगर तुम अब तक यही मानते आए हो कि दुख मेरा भाग्य है, तो बुद्ध आज तुम्हें बता रहे हैं कि दुख तुम्हारा भ्रम है। दुख तब तक है जब तक तुम जागे नहीं हो। जैसे अंधेरे का कोई वजूद नहीं, वो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है, वैसे ही दुख भी जागरूकता की कमी का परिणाम है। और ध्यान देना, बुद्ध ने कभी कहा नहीं तुम्हें कुछ बनना है। उन्होंने कहा तुम्हें बस वो हटाना है जो तुम नहीं हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो छोड़ना है जो दुख देता है। यहीं से अंत की शुरुआत होती है। अब सोचो, आज तुम क्या पकड़कर बैठे हो जिसने दुख को तुम्हारा साथी बना दिया है? क्या तुम आज उसे छोड़ सकते हो? अगर हां, तो यहीं से बुद्ध का असली रास्ता शुरू होता है। भाग 6, जागो, क्योंकि जब तक तुम सोए हो दुख तुम्हारे पास रहेगा। बुद्ध ने कहा था तुम्हारा जीवन उसी क्षण बदलता है जिस क्षण तुम जाग जाते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम अभी जागे हुए हो? नहीं, जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं होता। जागना मतलब है अपने भीतर देखना। देखना कि मैं क्या सोच रहा हूं, देखना कि मैं किस भ्रम में जी रहा हूं, और देखना कि जो मैं बना बैठा हूं क्या वह सच है। अगर तुमने आज भीतर झांक लिया तो कल तुम वैसा जीवन नहीं जियोगे जैसा अब तक जीते आए हो। लोग हर सुबह उठते हैं लेकिन भीतर से अब भी सोए रहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा जागृति है, नाम, शोहरत, सफलता, यही सब कुछ है। लेकिन अंदर की बेचैनी, असंतोष, डर, सब कुछ वैसा ही रहता है। तब सवाल उठता है, क्या यह जागना है या नींद में चलना? बुद्ध ने कहा जैसे घर में आग लगी हो और तुम सो रहे हो, वैसे ही दुनिया में हर आत्मा जल रही है पर कोई उठ नहीं रहा है। अगर तुम्हें भी लग रहा है कि सब ठीक है तो रुककर अपने भीतर देखो, कहीं सब कुछ सिर्फ दिखावा तो नहीं? जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक दुख तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि सोए हुए इंसान को दर्द दिखाई नहीं देता, वो उसे सहता है और उसे ही जीवन मान लेता है। पर जागा हुआ इंसान दर्द को देखता है, समझता है और उससे ऊपर उठ जाता है। जिन्होंने अब तक तुम्हें सुला रखा था, अब उन्हें पहचानो, क्योंकि जब तुम जाग जाओगे तो कोई तुम्हें दोबारा गुलाम नहीं बना सकता। जागना एक पल का काम है, लेकिन उससे पहले खुद को दिखावा, भ्रम, डर और मोह से झटका देना पड़ता है। बुद्ध ने कहा अज्ञान सबसे बड़ी नींद है और ध्यान सबसे बड़ी जागृति। अगर आज तुम्हारे भीतर कोई कंपन हो रहा है तो समझ लो बुद्ध की आवाज तुम तक पहुंच गई है। अब एक काम करो, सिर्फ 30 सेकंड के लिए चुप बैठो। कोई मोबाइल, कोई शोर, कोई विचार नहीं। बस अपने भीतर एक बार कहो मैं जागना चाहता हूं, और वहीं से परिवर्तन शुरू होगा। भाग 7, शून्यता को समझो। जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है। बुद्ध ने एक बार मौन होकर अपने हाथ में एक फूल उठाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी आनंद नाम के शिष्य मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने शून्यता दिखा दी। कुछ बातें शब्दों से नहीं समझी जाती, उन्हें सिर्फ मौन में अनुभव किया जाता है। अगर अब तक तुम समझ रहे थे, अब समय है महसूस करने का। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि वहां कुछ नहीं है, बल्कि वहां अहंकार नहीं है, डर नहीं है, चाहत नहीं है। और जहां यह सब नहीं होता, वहीं से शुद्ध चेतना प्रकट होती है। बुद्ध ने शून्यता को निर्वाण का द्वार कहा। तुम्हारा मन कहेगा यह तो खालीपन है, लेकिन यही खालीपन है जो तुम्हें भर देगा, शांति से, आनंद से, बोध से। तुम दिन भर खुद को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो। मैं अच्छा बनूं, मैं सफल बनूं, मैं खास बनूं,
लेकिन बुद्ध कहते हैं जो खुद को मिटा देता है वही वास्तव में जाग जाता है, क्योंकि जब मैं मिटता है तो बचता है सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। अगर तुम खुद को खोने के लिए तैयार हो तो तुम वह पा लोगे जिसे संसार पाने के लिए जन्मों तक भटकता है। शून्यता कोई डरावनी चीज नहीं, वह घर है जहां सब थमता है, जहां मन शांत होता है, जहां भीतर सिर्फ देखने वाला शेष रह जाता है। इस पल कुछ मत सोचो, सिर्फ इस पंक्ति को भीतर दोहराओ। जहां कुछ नहीं बचता वहीं से सब कुछ शुरू होता है। शून्यता को सिर्फ वही अनुभव कर सकता है जो सब छोड़ने के लिए तैयार हो। सोच, नाम, पहचान, भविष्य, अतीत, सब कुछ। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अपने दीपक खुद बनो, और वो दीपक शून्यता से ही जलता है। भाग 8, ध्यान ही रास्ता है। यही बुद्ध का अमूल्य उपहार है। हर कोई जानना चाहता है शांति कैसे मिले, लेकिन कोई यह नहीं पूछता मैं अशांत क्यों हूं, और यहीं से ध्यान का जन्म होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, ध्यान तो एक सीधा आमंत्रण है इस क्षण में उतरने का। अगर तुम अब तक बाहर रास्ते ढूंढ रहे थे तो अब रुको, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर ध्यान की शक्ल में पहले से मौजूद है। बुद्ध ने अपने संपूर्ण जीवन में यही सिखाया, ध्यान करो, खुद को देखो, खुद को जानो। ध्यान कोई विचार नहीं है, बल्कि विचारों से परे जाना है। जब तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते और फिर भी पूरी तरह होश में होते हो तो वही ध्यान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह तो तुम्हारा असली स्वरूप है। जिस दिन तुमने इसे छू लिया उसी दिन जीवन बदल गया। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें? उत्तर है बैठ जाओ, चुप हो जाओ और देखो। बस देखो कि मन क्या कर रहा है, शरीर क्या अनुभव कर रहा है, भावनाएं क्या कह रही हैं। तुम कुछ न भी समझो, फिर भी बस देखते रहो और वही ध्यान बन जाएगा। अगर आज तुमने 10 मिनट भी खुद को चुपचाप देख लिया तो तुम उस जगह पहुंच सकते हो जहां बुद्ध हर पल मौजूद रहते हैं। ध्यान से तुम वो देख पाते हो जिसे दुनिया ने छुपा रखा था, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी शुद्ध उपस्थिति, तुम्हारा जागा हुआ चेतन अस्तित्व। और बुद्ध का यही संदेश था, ध्यान ही मुक्ति है। जिस दिन तुम ध्यान में स्थिर हो गए उस दिन तुम्हें न कोई जीतने की जरूरत रहेगी, न किसी से बचने की। तुम बस होगे और वही सबसे बड़ी आजादी होगी। ध्यान से न कोई लड़ाई होती है, न कोई द्वेष। ध्यान में बस स्वीकृति होती है, इस क्षण की, खुद की और जीवन की। ध्यान से जीवन बदलता नहीं, तुम बदलते हो, और जब तुम बदलते हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ बहने लगता है। भाग 9, आज से जीवन बदलने के 7 बुद्ध वाक्य जिन्हें पढ़कर तुम रुक जाओगे। 1, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम हर दिन क्या सोचते हो? डर, चिंता, तुलना, क्रोध, यही सब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाते हैं। बुद्ध ने चेताया था, विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर आज तुमने अपने विचार बदल लिए तो कल तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। 2, स्वयं पर विजय 1000 युद्धों से श्रेष्ठ है। दूसरों को हराना आसान है, खुद को हराना कठिन। जब तक तुम खुद की आदतों, अपने अहंकार और अपने डर से नहीं जीतते तब तक तुम हर युद्ध हारोगे। दुनिया को मत देखो, पहले खुद को जीतो, बाकी सब अपने आप झुक जाएगा। 3, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने भटके हुए विचार। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को धोखा दे रहे हो तो वहां कोई मुक्ति नहीं। बुद्ध का संकेत साफ था, अपने मन की चालाकियों को पकड़ो। जिस दिन तुमने अपने भीतर के शत्रु को पहचान लिया उसी दिन बाहरी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। 4, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही इसका अंत होता है। अगर तुम जवाब घृणा से दोगे तो अग्नि और भड़केगी। बुद्ध कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं, वो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज तुमने माफ कर दिया तो तुमने खुद को सबसे बड़ा तोहफा दिया। 5, तुम जितना पकड़ते हो उतना ही दुखी होते हो। तुम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हो, लेकिन जीवन कभी काबू में नहीं आता। छोड़ो और देखो, शांति अपने आप लौटेगी। शांति पाने की कोशिश मत करो, पकड़ना छोड़ दो, वही शांति है। 6,
हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है, जो तुम्हारे पास है यह क्षण है। बुद्ध कहते हैं आज जो करोगे वही तुम्हारा कल बनेगा। अगर तुम हर दिन को अंतिम अवसर की तरह जियो तो जीवन खुद स्वर्ग बन जाएगा। 7 अपने दीपक स्वयं बनो। तुम हमेशा दूसरों से रास्ता पूछते हो जबकि तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर है। बुद्ध का अंतिम वाक्य यही था, किसी और का सहारा मत लो, खुद को जानो, खुद से चलो। जिस दिन तुमने खुद को अपना गुरु बना लिया तुम्हें किसी और रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 7 वाक्यों में हर जीवन का रहस्य छुपा है, पर यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें जीने की जरूरत है। भाग 10 अब क्या करोगे? बुद्ध का अंतिम सवाल और तुम्हारा उत्तर अब तक तुमने सुना, समझा, महसूस किया, लेकिन अब बुद्ध तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? क्योंकि सुनना एक बात है पर बदलना एक वचन है। अगर तुमने आज सिर्फ सुना तो सब कल भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने आज से जीना शुरू किया तो तुम्हारा कल एकदम अलग होगा। बुद्ध का हर वचन तुम्हें एक दिशा देता है, लेकिन दिशा से मंजिल तक तुम्हें खुद चलना होगा। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं जागेगा, कोई दूसरा तुम्हारी पीड़ा नहीं छिनेगा, कोई दूसरा तुम्हारे मन की गांठें नहीं खोलेगा। अगर तुम्हें अब भी लग रहा है कि कोई तुम्हें बचाएगा तो तुम अब तक सोए हुए हो। जागो, क्योंकि अब भी देर नहीं हुई है। आज से कुछ बदलो। सुबह ध्यान में बैठो, भले ही 5 मिनट। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाओ। दूसरों को नहीं, अपने मन को देखो और हर रात खुद से पूछो, क्या मैं आज थोड़ा और जागा? बुद्ध ने कहा था, हर दिन तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं, या तो पुराने तरीके से जियो या फिर अब से नया जीवन शुरू करो। अगर तुम्हारा दिल सच में छू गया है तो अभी से अपने भीतर दीपक जलाओ, क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं मिलेंगे, वे तुम्हारी शांति में ही प्रकट होते हैं। अब तुम यह वीडियो बंद कर सकते हो और फिर से वही बन सकते हो जो कल थे, या तुम आज वास्तव में बदल सकते हो। शुरुआत छोटे कदम से होती है, लेकिन उस एक कदम से सदियों का अंधकार मिट सकता है। अगर तुमने यह पूरा सुना है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है, एक निमंत्रण कि अब समय आ गया है। अब अंत नहीं, यही तो शुरुआत है। बुद्ध ने तुम्हें जगाने की कोशिश की। अब क्या तुम वाकई जागोगे? क्या तुम ध्यान करोगे? क्या तुम खुद को समझोगे? क्या तुम हर दिन थोड़ा और शांत और थोड़ा और जागरूक बनोगे? अंत में बस एक बात याद रखो, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही भीतर है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब जाग रहा हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक संकल्प है। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करो, शायद उसी के जीवन में आज बुद्ध उतरना चाहते हो। चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला ज्ञान तुम्हारी अगली जागृति बन सकता है। अब आगे बढ़ो, मौन में, ध्यान में, जागृति में। बुद्ध तुम्हारे भीतर ही हैं। बुद्धा ज्ञान चैनल की ओर से तुम्हारे जागरण के लिए बहुत सारा प्रेम। बुद्ध बोले, जिस दिन समझ गए उसी दिन दुख खत्म हो जाएगा। हर इंसान यही सोचता है, मेरे दुख की वजह क्या है? कोई हालात को दोष देता है, कोई लोगों को, कोई किस्मत को, लेकिन बुद्ध ने कहा था, दुख तुम्हारे भीतर है और जिस दिन तुमने इसे समझ लिया उसी दिन इसका अंत हो जाएगा। पर क्या तुम सच में समझना चाहते हो? अगर हां, तो यह कहानी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आंख खोलने वाली बात बन सकती है। प्रारंभ। एक युवा की तलाश एक समय की बात है। राजगृह में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव बहुत पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा। फिर भी हर रात उसके भीतर एक खालीपन जागता था। उसे लगता, मैं क्यों जी रहा हूं? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं इतना परेशान क्यों हूं जबकि सब कुछ है मेरे पास? अगर ये सवाल तुम्हारे मन में भी उठते हैं तो रुक जाओ, शायद आज तुम्हें अपने उत्तर मिल जाए। तलाश की शुरुआत। एक दिन आरव ने सुना, सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें अब बुद्ध कहा जाता है, श्रावस्ती के जंगलों में ध्यान साधना कर रहे हैं। कुछ ऐसा था बुद्ध की आंखों में जो हर खोज को अंत तक ले जाता था। आरव ने तय कर लिया, मुझे उनके पास जाना है, मुझे जानना है कि मैं क्यों दुखी हूं।
क्या तुमने कभी अपने भीतर से पूछा है, मैं क्यों दुखी हूं? या तुम बस भागते आए हो अपने ही सवालों से? बुद्ध के चरणों में श्रावस्ती पहुंचने पर आरव ने बुद्ध के दर्शन किए। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे समय ठहर गया हो। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। बस एक बात जानना चाहता हूं, मैं दुख से मुक्त कैसे हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने न कोई प्रवचन दिया, न कोई सूत्र, सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने दुख को पूरी तरह देखना चाहते हो, बिना भागे, बिना छुपाए? सच्चा उत्तर तभी मिलता है जब तुम उसे सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हो। क्या तुम तैयार हो? देखना और समझना। बुद्ध ने आरव को ध्यान में बैठने को कहा। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ बैठना और देखना। पहले दिन ही आरव बेचैन हो गया। सोचें दौड़ने लगीं, अतीत के पछतावे, भविष्य का डर, दूसरों की बातें। बुद्ध ने कहा, यह सब तुम्हारा दुख नहीं है, यह तुम्हारा मन है जो तुमसे तुम्हारा दुख छुपा रहा है। दुख से मुक्ति तब नहीं मिलती जब हालात बदलते हैं, बल्कि जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो। भीतर की गांठें। आरव धीरे धीरे अपने भीतर की गांठों को देखने लगा। उसे याद आया, बचपन में पिता ने एक बार डांट दिया था और वह खुद को नाकाबिल समझ बैठा था। उसने हर रिश्ते में वही भावना दोहराई कि मैं कुछ नहीं हूं। यही बनी उसके दुख की पहली जड़। दूसरी जड़, मुझे दुनिया को खुश करना है, तभी मैं अच्छा इंसान हूं। बुद्ध ने कहा, दूसरों के अनुमोदन पर खड़े व्यक्ति का दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा मूल्य दूसरों की नजरों में है तो तुम खुद को कभी जान ही नहीं पाओगे। समझ की चाबी आरव ने देखा। दुख कोई चीज नहीं, बल्कि एक समझ की कमी है। जो नहीं है उसे पाने की लालसा, आओ दुख। जो था उसका पछतावा, वो दुख। जो चल रहा है उसका विरोध, आओ दुख। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुमने दुख को समझ लिया वह तुम्हारे भीतर ही गलने लगेगा। दुख को खत्म करने के लिए कुछ करना नहीं है, उसे पूरी तरह समझ लेना ही काफी है। भाग 2, दुख का अंत। जब भीतर का द्वार खुलता है, आरव ध्यान करता रहा, दिन, सप्ताह और महीनों तक। धीरे धीरे उसने खुद को देखना शुरू किया, बिना दोष दिए, बिना बचाव किए। उसने खुद से कहा, मैं खुद को ठीक करूंगा। लेकिन बुद्ध ने उसे रोका। तुम्हें खुद को सुधारना नहीं है, तुम्हें बस खुद को पूरी तरह से देखना है। हम सब खुद को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार तब होता है जब हम खुद को बस सच में देख लेते हैं। मन के पर्दे हटने लगे। एक दिन ध्यान के दौरान आरव एकदम शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, सिर्फ एक मौन। और उस मौन में उसने एक अजीब बात महसूस की। उसका दुख कहीं नहीं था, वो इतना गहरा था कि आरव रो पड़ा। बुद्ध उसके पास आए, मुस्कुराए और बोले, अब तुमने समझा, दुख सिर्फ तब तक था जब तक तुम उसे पकड़े हुए थे। अब तुमने छोड़ दिया, अब तुम आजाद हो। क्या तुम भी अपने दुख को छोड़ने को तैयार हो, या अब भी उसे ही अपनी पहचान मान बैठे हो? साक्षी भाव की ताकत आरव ने समझा। मन तो चलता रहेगा, लेकिन अब वो उसके पीछे नहीं भागेगा। भावनाएं आएंगी, लेकिन अब वो उन्हें पकड़कर नहीं रोएगा। उसे अब पता था, मैं वो नहीं हूं जो मेरे मन में चल रहा है, मैं वो हूं जो इसे देख रहा है। और वहीं से शुरू हुआ उसका भीतर का क्रांतिकाल। अगर तुम भी अपने विचारों को देखने लग जाओ तो तुम उस कैद से बाहर आ सकते हो जिसमें पूरी दुनिया बंद है। सच्ची मुक्ति का अनुभव। बुद्ध के पास बैठा एक वृद्ध भिक्षु ने आरव से पूछा, क्या अब तुम दुख से मुक्त हो गए? आरव मुस्कुराया और बोला, दुख तो अब भी आता है, लेकिन अब मैं उसे पहचानता हूं, देखता हूं और मुस्कुराकर उसे जाने देता हूं। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, यही है सच्चा बोध। जिस दिन तुम दुख से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन दुख की जड़ टूट जाती है। दुख से भागने की जरूरत नहीं, उसे समझने की हिम्मत चाहिए। क्या तुम्हारे भीतर वो हिम्मत है? बुद्ध की अंतिम सीख विरक्त होने से पहले बुद्ध ने आरव से आखिरी बार कहा, अब तुम अपने दीपक खुद बनो। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, अब कोई दूसरा तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद न चाहो। आरव ने सर झुकाया और कहा, मैं अब जान गया हूं कि दुख मेरा शत्रु नहीं था, वो तो मेरा शिक्षक था
जिसने मुझे मेरी गहराई से मिलवाया। क्या तुम भी अपने दुख को शिक्षक बना सकते हो, या तुम अब भी उससे नाराज होकर दूर भागते रहोगे? समापन। जीवन की नई शुरुआत। वर्षों बाद लोग आरव को ज्ञानी भिक्षु कहने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं बस वो हूं जिसने अपने दुख को देखा और उसे समझकर मुक्त हो गया। और हर किसी से बस एक बात कहता, जिस दिन तुम सच में देख लोगे कि दुख कैसे काम करता है, उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम भी अपने दुख को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम भीतर उतरोगे या सिर्फ सतह पर ही खड़े रहोगे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं समझ रहा हूं। इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजें जो अपने दुख से जूझ रहा हो। शायद उसे आज बुद्ध की आवाज की जरूरत हो। चैनल बुधा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला ज्ञान शायद आपका अगला जागरण बन जाए। अगर आज ये बात पकड़ ली तो कल से जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बदल जाए। हर कोई शांति, सफलता और संतोष चाहता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, वो आता है एक बात को पकड़ लेने से। और अगर आज तुम वो बात पकड़ लो तो कल से तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। रुको, अगर तुम अब तक सिर्फ सुनते आए हो तो इस बार महसूस करना, क्योंकि यही बात तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकती है। कहानी की शुरुआत। जीवन से थका व्यक्ति एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नरहरि। सीधा सादा, ईमानदार, मेहनती, लेकिन भीतर से थका हुआ। हर दिन वह खेतों में काम करता, घर लौटता, खाना खाता और सोचता, क्या जीवन सिर्फ यही है? उसे लगता कि उसका जीवन रुक गया है। हर दिन एक जैसा, हर रात खालीपन से भरी। वो चाहता था बदलाव, लेकिन कैसे, यह उसे नहीं पता था। अगर तुम भी यही सोचते हो कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ अधूरा है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। संत से मुलाकात। एक वाक्य जो बदल देता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह बहुत शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। नरहरि ने उससे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरा जीवन तो भागदौड़ और दुख से भरा है। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, अगर तुम आज एक बात पकड़ लो तो कल से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नरहरि चौंका, कौन सी बात? भिक्षु बोले, तुम्हें सिर्फ यह जानना है कि जीवन तुम्हारे विचारों से बनता है, पर तुम खुद को विचार मान बैठे हो। क्या तुमने कभी अपने विचारों को देखा है, या बस उनकी दौड़ में उलझे हुए हो? मन का जाल, विचारों का नाटक। भिक्षु ने कहा, तुम हर रोज सोचते हो, मैं दुखी हूं, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन ये तुम्हारे विचार हैं, सच नहीं। तुमने विचारों को पकड़ लिया और वो तुम्हारी पहचान बन गए। लेकिन जिस दिन तुम ये पहचान छोड़ दोगे, तुम्हें वो व्यक्ति मिल जाएगा जो कभी दुखी था ही नहीं। अब कुछ पल खुद से पूछो, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो मेरा सच है, या बस मन का पुराना खेल? ध्यान का प्रवेश। भीतर की खिड़की खुलती है। भिक्षु ने नरहरि को ध्यान की एक सरल विधि दी। हर सुबह बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन को एक दर्शक की तरह देखो। पहले दिन ही नरहरि को बोरियत हुई। दूसरे दिन विचारों की भीड़ बढ़ गई। तीसरे दिन उसने देखा, वो विचार जो उसे कमजोर बताते थे, वो हर बार एक ही पुरानी कहानी दोहराते हैं। और फिर चौथे दिन एक क्षण के लिए सब शांत हो गया। उस मौन में उसे पहली बार स्वयं का अनुभव हुआ। अगर तुम खुद को सिर्फ एक बार विचारों से अलग देख लो तो समझ लो, जीवन बदलने की शुरुआत हो गई है। भीतर की सुबह नया नरहरि जन्म लेता है। 1 महीने के भीतर नरहरि बदल गया। अब वो काम करता था लेकिन भागता नहीं था। अब वो बोलता था लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता था। अब वो सोचता था लेकिन उसमें डूबता नहीं था। गांव के लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो गए? नरहरि बस मुस्कुराता और कहता, मैं अब जान गया हूं कि विचार आते हैं और जाते हैं, पर मैं उनसे बड़ा हूं। क्या तुमने कभी वो क्षण पकड़ा है जब सब रुक जाता है और सिर्फ तुम रह जाते हो, शांत, होश में? भिक्षु की वापसी। अंतिम बातचीत। भिक्षु गांव में लौटे। नरहरि उनके पास गया और कहा, आपने कहा था अगर आज एक बात पकड़ ली
तो कल से जीवन बदल जाएगा। मैंने उस बात को पकड़ लिया और अब मैं वही नहीं हूं जो पहले था। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब तुम किसी गुरु के मोहताज नहीं, क्योंकि तुमने खुद को देख लिया है। जिस दिन तुम खुद को देख लेते हो, तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम अपने स्वयं के दीपक बन जाते हो। समापन। अब तुम्हारी बारी। अब सवाल है, तुम्हें क्या पकड़ना है आज? क्या तुम भी उस विचार को पहचान सकते हो जो तुम्हें सालों से कैद किए हैं? क्या तुम ध्यान में बैठकर सिर्फ एक बार खुद को देख सकते हो, बिना डरे, बिना दौड़े? अगर हां, तो कल से जीवन वही नहीं रहेगा जो आज तक रहा है। नीचे कमेंट करें। मैं अब अपने विचारों को देखने लगा हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि ऐसी कहानियां और भी लोगों तक पहुंचें। बुढ़ा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी अगली जागृति हो सकता है। इस कहानी को किसी एक ऐसे इंसान को जरूर भेजें जो अपने मन के जाल में फंसा हुआ है, और शायद आज उसी को यह बात पकड़नी है। बुद्ध की एक सीख जो आज समझ ली तो पूरा भाग्य बदल सकता है। हर कोई अपना भाग्य बदलना चाहता है, कोई पूजा से, कोई दौड़ से, कोई दूसरों को दोष देकर। लेकिन बुद्ध ने कहा था, भाग्य बदलना चाहते हो तो एक बात समझ लो, बस एक बात। और अगर तुमने वो बात आज समझ ली तो तुम कल किसी और ही दुनिया में होंगे। अगर तुम इस वक्त बदलाव की तलाश में हो तो इस कहानी से बेहतर दर्पण तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कहानी की शुरुआत एक युवा की अधूरी प्यास। वाराणसी में एक युवक रहता था, शिवम। बहुत होशियार, तेज, मेहनती, लेकिन एक बात हमेशा उसे खाए जाती थी, क्यों मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता? वो सोचता, मैं सब कुछ सही करता हूं, फिर भी हर बार हार क्यों जाती है मेरी मेहनत? उसने पंडितों से पूछा, ज्योतिषियों से सलाह ली, मंत्र, जाप, पूजा सब कर डाला, पर भीतर का खालीपन जस का तस था। क्या तुम भी ये सोचकर थक चुके हो, मैंने सब किया फिर भी क्यों नहीं बदलता भाग्य? तो रुक जाओ, शायद आज जवाब यहीं मिल जाए। बुद्ध के पास पहुंचने का निर्णय। एक दिन एक संत ने कहा, शिवम, तुम सब जगह गए, पर खुद से एक बार नहीं पूछा कि तुम्हारा भाग्य बाहर से बदलेगा या भीतर से। संत ने उसे बुद्ध के बारे में बताया। शिवम ने तय किया, अब मैं सिद्धार्थ बुद्ध से ही पूछूंगा कि मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलता। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे सवाल के गहराई में छिपा होता है। क्या तुम अपने सवाल को सही से पूछ पा रहे हो? बुद्ध के सानिध्य में सवाल का सामना शिवम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवन, मैं भाग्य बदलना चाहता हूं, पर जितना दौड़ता हूं उतना ही गिरता हूं। कृपा कर बताइए, मेरा भाग्य कब बदलेगा? शिवम चौंका, कौन सी बात भगवन? यही वो क्षण है जहां ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वही तुम्हारे जीवन का नया रास्ता बन सकता है। बुद्ध की एक सीख, तुम खुद ही बीज हो। बुद्ध ने कहा, तुम अपने कर्मों से भाग्य बनाते हो, पर कर्म सिर्फ बाहर के नहीं होते। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया तुम्हारा भविष्य गढ़ रही होती है। अगर तुम भीतर गंदगी बोओगे तो बाहर कैसे फूल खिला सकते हो? शिवम स्तब्ध था। तुम खुद ही अपना बीज हो, तुम जो बोओगे वही उगेगा। अगर आज तुम ये बात सच में पकड़ लो कि मैं ही बीज हूं, तो समझ लो भाग्य तुम्हारा दास बन जाएगा। अहंकार से साक्षात्कार। भीतर का अंधकार। शिवम ने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे दिखने लगा, वो बाहर सफलता के लिए दौड़ रहा था, लेकिन भीतर हमेशा डर, शक और तुलना भर रहा था। हर सफलता से पहले उसकी सोच होती थी, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं काबिल हूं? और यही डर उसका भाग्य तय करता रहा। भाग्य कोई बाहर की रेखा नहीं, वो तो तुम्हारे हर पल के भीतर छपी कहानी है। क्या तुम उसे पढ़ने को तैयार हो? ध्यान से बदला दृष्टिकोण। बीज में पड़ा पहला अंकुर। ध्यान में बैठते बैठते शिवम के भीतर एक नई आंख खुली। अब वो हार को भी देखने लगा, साक्षी भाव से। अब वो डर को भी देखता, पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब मैं वो नहीं रहा जो सिर्फ सोचता है, मैं वो हूं जो देखने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा बीज अंकुरित हो गया है। अब भाग्य को रुकना ही पड़ेगा तुम्हारे पीछे चलने के लिए।
जिस दिन तुम अपने जीवन को प्रतिक्रिया की बजाय जागरूकता से जीने लगो, तब भाग्य तुम्हारी छाया में चलता है। समापन, नया जीवन, नया दृष्टिकोण। महीनों बाद शिवम जब अपने शहर लौटा तो वही दुनिया थी, वही लोग थे, पर अब उसका अनुभव बदल चुका था, क्योंकि अब वो बदल चुका था। अब उसका भाग्य बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की शांति थी। अब हर क्षण मेरा भाग्य है, क्योंकि अब मैं जानता हूं, मैं ही बीज हूं, मैं ही किसान हूं और मैं ही फसल भी। क्या तुम भी आज ये एक बात पकड़ सकते हो कि तुम खुद अपने भाग्य का रचयिता हो? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं अब जानता हूं, मैं ही बीज हूं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजें जिसे आज अपने भाग्य की चाबी चाहिए। बुधा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली सीख शायद अगला दरवाजा खोल दे। अब भी नहीं समझे तो यही गलती जीवन भर भारी पड़ेगी। बुद्ध चेतावनी देते हैं, एक चेतावनी जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। हर इंसान जीवन में एक गलती जरूर करता है, लेकिन बुद्ध ने कहा था, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर समय रहते नहीं सुधारी गईं तो पूरी जिंदगी उनका बोझ उठाना पड़ता है। और आज बुद्ध की वही चेतावनी तुम्हारे लिए है। अगर आज भी नहीं समझे तो यही भूल जीवन भर भारी पड़ सकती है। रुको, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी ही हो सकती है, और शायद आज पहली बार तुम उसे साफ साफ देख सको। कहानी की शुरुआत, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। युवक रहता था, नाम था समर्थ। बुद्धिमान, तर्कशील, महत्वाकांक्षी। लोग उसे भविष्य का नेता मानते थे, लेकिन समर्थ के भीतर एक छिपा हुआ अंधकार था। मैं सब कुछ खुद समझ लूंगा। वो किसी गुरु, किसी साधु, किसी बुजुर्ग की बातों को नहीं मानता। कहता, मुझे उपदेश मत दो, मैं अपनी राह खुद बना सकता हूं। क्या कभी तुमने भी सोचा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं? तो शायद आज तुम्हें वही बात फिर से सुननी चाहिए। इस बार ध्यान से। बुद्ध से सामना, जो अंधकार तोड़ दे। एक दिन समर्थ ने सुना कि बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। उसने सोचा, जरा देखता हूं इन बुद्ध को जिन्हें लोग ज्ञानी कहते हैं। क्या इनके पास ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? समर्थ बुद्ध के पास गया और व्यंग्य में बोला, कहिए बुद्ध, आपकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? कौन सी बात इतनी अनमोल है जो मैंने नहीं समझी? बुद्ध ने बहुत गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, अब भी नहीं समझे तो यही गलती जीवन भर भारी पड़ेगी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक सीधा वार है तुम्हारे अंधकार पर। क्या तुम इसे झेल सकोगे? बुद्ध की आंखों में कुछ था जो अंदर तक हिला गया। बुद्ध ने समर्थ से कुछ नहीं पूछा, न कोई उपदेश दिया, न कोई जवाब, बस शांत हो गए। और वो मौन समर्थ को बेचैन करने लगा। उसके भीतर की आवाजें गूंजने लगीं। क्यों चुप हैं? मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैं समझ नहीं पा रहा? बुद्ध की मौन उपस्थिति ही समर्थ के भीतर हलचल पैदा करने लगी। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब मौन होता है। क्या तुम उसे सुन सकते हो? ध्यान में पहली बार खुद से सामना। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, बैठो और खुद को देखो। समर्थ ने पहली बार ध्यान में बैठना स्वीकार किया। पहले दिन विचारों का तूफान, दूसरे दिन पुरानी स्मृतियां, भय, अपमान, तीसरे दिन एकदम सन्नाटा। उस सन्नाटे में उसने देखा कि उसकी सारी समझ उसके अंधकार से जन्मी थी। वो जो खुद को सबसे समझदार समझता था, असल में सबसे बड़ा भ्रम जी रहा था। कभी कभी जो सबसे ज्यादा जानता है उसे ही सबसे कम समझ होती है। क्या तुम खुद को अब तक धोखा दे रहे हो? गलती की जड़ और चेतावनी की गूंज समर्थ के भीतर आवाज आई। मैंने जीवन भर एक ही गलती की कि मैं खुद को सबसे ज्यादा जानने वाला मान बैठा। और बुद्ध की चेतावनी फिर से उसके मन में गूंजी, अब भी नहीं समझे तो यही गलती जीवन भर भारी पड़ेगी। उसे समझ आया, वो सिर्फ अपनी आंखों से दुनिया देख रहा था, लेकिन भीतर कभी नहीं झांका। अगर तुमने भी अपनी चेतना का द्वार बंद रखा है तो आज खोलने का समय है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जागरण, एक नया समर्थ जन्म लेता है। दिनों बाद समर्थ ने बुद्ध से कहा, मैं अब जान गया हूं कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अंधकार था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समझने का यही क्षण
तुम्हारे सारे पुराने कर्मों का शुद्धिकरण बन सकता है। यही समझ तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। जिस दिन तुम खुद को देख लोगे उस दिन तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो सकते हैं। क्या आज वही दिन है? समापन। अब तुम क्या करोगे? अब सवाल तुम्हारे सामने है। क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जो समर्थ ने की थी? क्या तुम भी सब कुछ जानते हुए जी रहे हो लेकिन कभी खुद को नहीं देखा? क्या तुम भी ध्यान से भागते हो क्योंकि भीतर झांकना डरावना लगता है? अगर हां तो बुद्ध की चेतावनी आज तुम्हारे लिए है। अब भी नहीं समझे तो यही गलती जीवन भर भारी पड़ सकती है। कमेंट करें, अब मैं खुद को देखने के लिए तैयार हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें क्योंकि ये एक चेतावनी है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो भेजें जो अपने अंधकार में खोया है और जिसे अब बुद्ध की चेतावनी की जरूरत है। बुधा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी, अगला बोध आपका अगला मोड़ बन सकता है। बुद्ध बोले, आज से पहले जो नहीं समझे वही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे दुख का। एक आत्म मंथन की यात्रा जो अज्ञान से बोध की ओर ले जाती है। हर इंसान दुख से बचना चाहता है, लेकिन बुद्ध ने कहा था तुम दुख से नहीं भाग सकते जब तक तुम ये नहीं समझते कि वो शुरू कहां से हुआ। और फिर उन्होंने चेताया, जो आज तक नहीं समझे वही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे दुख का। आज की कहानी उसी एक असमझ को उजागर करती है जिसने शायद तुम्हारे जीवन को अनजाने में दुख से भर दिया। अगर तुम ये सोचते हो कि दुख बाहर से आता है तो रुक जाओ, क्योंकि शायद आज पहली बार तुम्हें असली कारण दिखने वाला है। कहानी की शुरुआत एक सरल किसान की बेचैनी। अवंतिका राज्य में एक किसान रहता था, धवल। सीधा सादा, मेहनती, परिवार वाला इंसान। हर दिन खेत में काम करता, हर रात ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान मेरा दुख कम कर दो। लेकिन साल दर साल बीतते गए, हालात नहीं बदले। धवल को समझ नहीं आता था, मैं बुरा क्या कर रहा हूं? मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? कभी तुमने भी अपने दुख को लेकर यही सोचा है कि तुमने क्या गलत किया जो ये सब झेलना पड़ रहा है? एक साधु की बात जिसने सोचने पर मजबूर किया। एक दिन गांव में एक घुमंतु साधु आया। धवल ने अपने दुख की कहानी सुनाई। साधु बस मुस्कुराया और कहा, बुद्ध ने कहा था तुम्हारा दुख किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारी असमझ ने दिया। धवल चौंका, मैंने क्या नहीं समझा? साधु ने कहा, जो बात आज तक तुम नहीं समझे वही तुम्हारे दुख की जड़ है। क्या हो अगर तुम्हारे दुख की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम खुद हो, अपने ही अज्ञान के कारण? बुद्ध की तलाश, जवाब की भूख धवल ने तय किया। मुझे बुद्ध से मिलना है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा कि दुख कहां से आ रहा है तो उसी से पूछना है जिसने दुख का अंत देखा है। वह सांची की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध साधना कर रहे थे। क्या तुम भी कभी किसी जवाब की इतनी तलाश में निकले हो कि वो तुम्हारा रास्ता ही बन गया हो? बुद्ध का मौन उत्तर नहीं, प्रश्न मिला। धवल बुद्ध के चरणों में पहुंचा और बोला, भगवान मैंने जीवन भर मेहनत की, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरा जीवन पीड़ा से भरा है। कृपया बताइए मेरी गलती क्या है? बुद्ध शांत रहे और सिर्फ एक बात बोले, तुम्हारा दुख वहां से शुरू हुआ जहां तुमने देखना बंद कर दिया। क्या तुम भी अपनी जिंदगी के वो पल याद कर सकते हो जहां तुमने सवाल पूछना छोड़ दिया था? बुद्ध की सीख, दुख का असली चेहरा। बुद्ध ने धवल को ध्यान में बैठाया और कहा, अपने भीतर देखो। वो क्षण जब तुमने मान लिया कि तुम सही हो, वही क्षण था जब तुमने देखना बंद किया। और देखना बंद करते ही तुमने दुनिया को दोष देना शुरू कर दिया। जिसे तुम दुख कहते हो वो सिर्फ तुम्हारी धारणाओं की दरार है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं जो मानता हूं क्या वो सच है या सिर्फ मेरी आदत है? अंदर की गांठें जो कभी खोली ही नहीं गईं। ध्यान में पुरानी बातें याद आने लगी। पिता ने बचपन में डांटा था और उसने मान लिया मैं गलत हूं। पत्नी ने चुप्पी साधी थी और उसने मान लिया मैं प्यार के लायक नहीं हूं। खेत में नुकसान हुआ और उसने मान लिया मैं अभागा हूं। ये मान्यताएं ही उसके दुख का जाल थीं। दुख तब शुरू होता है जब हम जीवन को जैसा है
वैसा देखने की बजाय उसे अपनी सोच से ढक देते हैं। बोध, अब वो बात समझ आ गई थी। हफ्तों ध्यान के बाद धवल एक दिन रो पड़ा। उसने कहा, अब समझ आया, मेरा दुख किसी घटना से नहीं था, बल्कि उस पर बनी मेरी धारणा से था। मैंने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ तय मान लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने वो बात पकड़ ली है जो आज तक नहीं समझ पाए थे। अब दुख की जड़ उजागर हो गई है। क्या आज तुम भी अपनी कोई ऐसी धारणा तोड़ सकोगे जिसने तुम्हें सालों से दुख में डुबो रखा है? समापन। अब आप क्या समझे? अब सवाल है, क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जो धवल कर रहा था? क्या तुमने भी जीवन को सिर्फ अपने चश्मे से देखा है? क्या तुमने कभी ठहर कर खुद से पूछा है, मैं जो सोच रहा हूं क्या वो सच है? अगर नहीं तो यही असमझ आज तक तुम्हारे सारे दुखों की जड़ रही है। अब भी समय है, देख लो, समझ लो, वरना दुख की चेन चलती ही जाएगी। कमेंट करें, अब मैं अपनी असमझ को पहचान रहा हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि बुद्ध की ये गहरी बात हर जरूरतमंद तक पहुंचे। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजें जिसे लग रहा है कि दुख खत्म नहीं होता। शायद आज उसे असली वजह पता चल जाए। बुद्ध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके अगले जीवन परिवर्तन की चाबी हो सकती है।